एक बार फिर से मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में सब भाई और बहनों को जय मसीह की बोलता हूँ, शालोम बोलता हूँ। कल जब 2-3 दिन से मैं अपनी स्टडी कर रहा था तो मेरे को एक अपने जीवन में एक बात याद आई कि मैं कौन हूँ? क्या मेरा परमेश्वर मुझे जानता है? या मैं ही अपने परमेश्वर को जानता हूँ? क्योंकि वचन तो बहुत बहुत कहता है कि उसने हमारा चित्र अपनी हथेली में बनाया, वो कहता है। इसलिए मैं ये सोच रहा था, क्या मैं कि मैं कौन हूँ? मेरे जीवन में क्या है? मेरे भीतर क्या उपजता है? मैं किस रीति से परमेश्वर को देखता हूँ? और कैसे मैं उसमें बढ़ूँ? क्या मैं अपने परमेश्वर की निगाहों में वो मुझे जानता है या मेरा परमेश्वर मुझको पहचानता है? और मैं बार-बार एक ही बात याद आती है कि उसने माता के गर्भ से मुझको रचा है। तो अब मैं आता हूँ कुछ वचन पर देखेंगे कि उसने हमको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। या मैं उसको ये कह सकता हूँ, क्या मैं उसकी संतान हूँ? जो यूहन्ना 1 और 12 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहूँगा। 1 और 12 में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बड़ा वचन मेरे सामने मुझको बोला कि मेरे जीवन में मैं उसकी संतान हूँ। क्या मेरा परमेश्वर मुझे पहचानता है कि मैं उसकी संतान हूँ? फिर आगे मैं चला, मैंने और आगे फिर और मैंने वचन उसको ढूँढना शुरू किया तो मुझे एक और वचन मिला, जो मुझको इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 19 में, जहाँ पर लिखा है, क्या मैं उसके घराने का हूँ? क्या मैं उसकी संतान हूँ? क्या मैं उसके घराने का वारिस हूँ? हम देखेंगे दूसरा इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19वीं आयत, जहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, और उसकी सामर्थ हमारी हमारी ओर जो विश्वास करते हैं, कित कितनी महान है उसकी शक्ति के भाव के उस कार्य के अनुसार। अंकल मैं पढ़ लूं इफिसियों 2 का 19। मैंने गलत पढ़ लिया, सॉरी। मैं जी 1 जी। का 19 पढ़ने लगा। हाँ, पढ़िए। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। सही है। ये वचन मेरे जीवन में काम आया कि परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि मैं उसके घराने का हूँ। मैं कौन हूँ? उसने कहा तू मेरी संतान है। फिर मैं सोचा मैं कौन हूँ? तो उसने कहा तू मेरी संतान। ये संतान होने का अधिकार हमें हमारे परमेश्वर ने दिया। और एक एक वचन और भी हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमारे से क्या कहना मांगता है। क्या प्रभु का निवास मेरे अंदर है? मैं कौन हूँ? क्या मेरे अंदर प्रभु का निवास है? क्या मैं उस निवास में, हम इस वचन को पढ़ लेते हैं, इफिसियों इफिसियों उसका 2 और 22।
2 और 22 में यूं लिखा है, ना तो उसने, सॉरी गलत पढ़ गया, इफिसियों पढ़ेंगे। पढ़िए आप, अमन भाई पढ़ दीजिए। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक और एक और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 और 16 और 17। थोड़ा सा हटके है, परंतु हमको पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। सच में इन सारी बातों को जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं इस पर मनन कर रहा था, एक किताब है मेरे पास, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट थे, तो उसमें मैंने सिर्फ इसमें मैंने यहाँ पर सिर्फ एक अपने मन से दे दिया कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन में क्या है, और मैंने उस पर अध्ययन किया वचन पढ़ के। क्योंकि अब ये कहूँ कि मेरे को पूरी बाइबल बाय हार्ट याद है तो मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं, मेरे को नहीं है। परंतु जब ढूंढते हैं वचन को, जब पढ़ते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ समाचार मिलते रहते हैं। एक आखिरी वचन और पढ़ूंगा, क्या मैं उसके वंश में शामिल हूँ? अगर मैं, हाँ ये मिलेगा पहला पत्रस 2 और 9 और 10 आयत में। यहाँ यूं लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुए वंश हो और राज पदिधारी पदधारी, याजक का समान और पवित्र लोगों, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, और उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया हुई नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। इतना कितना सीधा और सरल वचन है, हर एक बात को। तो इसलिए मैं यही सोच रहा था कि इन जो वचन जो था, उसको फिर मैंने लिखा, फिर बनाया, कि मैं इस अगर मैं इन सारी बातों को स्मरण करता हूँ, तो क्या मैं परमेश्वर के समीप हूँ? क्या मैं उसके पास जाने का अधिकार रखता हूँ? क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया, उसने कहा इसी में उसकी 10वीं आयत में उसने कह दिया कि पहले हम पर दया नहीं हुई थी, क्योंकि हम पापी ही थे, उसके बाद हम पर दया हुई। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इसके आगे अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा हट के बोल रहा हूँ, हम अपने पापों से प्रायश्चित करना है। अगर मेरे जीवन में, सॉरी मैं एक शब्द को मैंने गलत लिख दिया है, ये मैं नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में, परंतु यहाँ पर सब्जेक्ट ऐसा है, इस कारण मुझे मैं लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे जीवन को मैं मेरा जीवन बोलूं तो नहीं कर सकता, अच्छा लगता। मैं कौन हूँ? क्या मैं अपने परमेश्वर के संग हूँ? जैसे अभी हमने पढ़ा, आगे मैं ये देखना चाहता हूँ, क्या हमारे हमारे बात तो यदि हमारे अंदर नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या क्या शुद्ध करना है, कैसे कैसे हमको ये शुद्ध शुद्ध करना है अपने को। यहाँ लिखा हुआ है, हमें अपने पापों से प्रायश्चित करना है। यूहन्ना 1:19 में लिखा है, अमन भाई आप पढ़े, यूहन्ना 1:19। यूहन्ना 1:19। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ।
हाँ, मैंने गलत बोल दिया। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 1 का 9 और 10, यहाँ यूं लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हम में पाप नहीं तो हम झूठे ठहरते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। इन सारी बातों को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को बड़ा वो हो रहा था, अंदर से मैं बेचैन था, क्या मैं उसके योग बन सकता हूँ? फिर हम देखें एक और, उसकी इच्छा को जाने और उसके अनुसार चले। पहले कुलूसियो 2 और 2 से 7 पढ़ेंगे, बहुत पढ़े। कुलूसियो 2 और 7। कुलूसियो 2। इसका 7वां वचन, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 2 से वचन पढ़ो क्या शुरू से? कुलूसियो 2, 2 से 7 तक। सॉरी, मैंने फिलिपियो पढ़ लिया, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, वही मैं भी देख रहा था, क्या कोई बात नहीं। कुलुसियों 2 से 7 हाँ, कि ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम में आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो अभी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। ये एक नई बात बोली है, हमारे अंदर ये सारी बातें आनी चाहिए पौलुस के द्वारा। ये सारी, एक और आज पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा हमें क्या क्या निर्देश देता है। ये हम पढ़ेंगे गलतियों 5 और 16। गलातियों 5वां अध्याय 16वां वचन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्यों? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अगर हम 16 से अगर हम 25 तक पढ़े तो उसमें सारे बातें दी है, वहां पर दी है कि हमारे जीवन में क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए। जैसे इतना लंबा नहीं खींचू बोलूंगा कि हाँ, व्यभिचार नहीं होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर, गंदे काम नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, लुचपन नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, कोई मूर्ति पूजा नहीं चाहिए, टोना नहीं होना चाहिए, बैर नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या झगड़ा। ये सारी बातें हमारे जीवन में नहीं होगी, तभी मैं पहचान पाऊंगा, तब मेरा पहचान, परमेश्वर मुझे पहचान लेगा कि मैं कौन, मुझको कैसे संभालेगा, किस प्रकार चलाएगा। एक और पढ़ेंगे, उसकी आज्ञा को मानने, उसकी आज्ञा को माने वह पूरी करे। मरकुस 16 का 16। यहाँ यूं लिखा हुआ है, सो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। ये एक और आज्ञा हमारे लिए है। अगर मैं परमेश्वर में हूँ
तो परमेश्वर हमको ये सारी आज्ञाएँ देता है। एक बार और थोड़ा-सा हम आगे चलेंगे, याकूब 4 का 7 जहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के अधीन होना। याकूब 4 और 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह हालेलुया! तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये अगर हम उसके अधीन होंगे, तो ये सारी बातें जैसे अभी हमने पढ़ा गलतियों में 16 से 25 तक लिखा हुआ है। ये सारी बातें लिखा हुआ जादू-टोना ये कौन लाता है? अंधकार की शक्ति और ये शैतान हमारे जीवन में लाता है। एक और आयत पढ़ेंगे, वो आखिरी आयत और पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 का 10। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है यूहन्ना 10 और 10 में। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। सारी बातें खत्म हो गई। अगर वो हमारा उद्धार करता, अगर हमारे जीवन में आता है, तो हमें बहुतायत का जीवन। सच में ऐसा परमेश्वर को मैं जितना धन्यवाद दूँ वो कम है, क्योंकि वो ही हमारा सृजनहार है, वही हमारा पालनहार है। आज उसने हमको ये वो हमसे ये कहना चाहता है, हम सबसे वचन के अनुसार हमको अपने जीवन में क्या-क्या अप्लाई करना और कैसे अप्लाई करना है। हम जानते हैं कि हम कर रहे हैं, पर जब वचन हमको तोड़ता और मरोड़ता है, तब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु जैसा अभी हमने पढ़ा है, चोर किस काम से किस चोर किसी और काम से नहीं, वरन केवल चोरी करने आता है और घात करने आता है और नष्ट करने आता है। परंतु हमारा परमेश्वर क्यों आया? हमके लिए, हमें बचाने के लिए आया। इसलिए मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, छोटे से समय के लिए जो उसने हमको दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ।